मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महात्मा बसवेश्वर कॉलेज लातूर की जानिब से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है उसका ये गाइडलाइन वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इस वेबसाइट या ऐप के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना नेसेसरी है। आपका अपना बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नेम पर होना कंपलसरी है और एक वैलिड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो उसका होना ज़रूरी है। यानी जो मोबाइल नंबर आप इस वेबसाइट पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय डालने वाले हो वो मोबाइल नंबर आपके आधार से भी कनेक्टेड होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके अपने नेशनलाइज्ड बैंक के अकाउंट से भी कनेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आपको ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर पाओगे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। उस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होता है। उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और दूसरा आसान मेथड ये है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उस एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में आपने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जो ऊपर सर्च बॉक्स होता है तो वहाँ जैसे मैंने टाइप किया हुआ है NSP स्कॉलरशिप पोर्टल, इस तरह आप लोगों ने टाइप करना है। नीचे ऑप्शंस आते हैं जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP है और सत्यमेव जयते की वहाँ पर सिंबल आ रही है, आपने उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपने उसको इंस्टॉल करना है, वो मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपको वो परमिशंस पूछेगा कि आपके फ़ोटोज़ और मीडिया को एक्सेस करने की, आपने उसको अलाउ करना है। अलाउ पर आपने प्रेस करना है और जब आप उसको अलाउ कर देंगे फिर एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने होगा। उसमें आपको ऊपर नज़र आएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और रिन्यूअल। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वो जो ग्रीन कलर का सिंबल लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक करने पर आपको वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। वहाँ पर आपका 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर इंटर कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। वो OTP नंबर हो सकता है या कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वो OTP आपने इंटर कर वेरीफाई पर प्रेस करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, जिस तरह मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मोबाइल नंबर हैज़ बीन वैलिडेटेड। और फिर कुछ क्वेश्चंस वो वहाँ पर पूछेंगे, जैसे कि वहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है। तो जनरली जो बच्चे यहीं के हैं स्टेट ऑफ डोमिसाइल तो उनका महाराष्ट्र होता है। तो उस पर क्लिक करने पर ऐसे सारे स्टेट्स की लिस्ट आएगी, इंडियन स्टेट्स की। उसमें से महाराष्ट्र नीचे नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना है। फिर महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद वहाँ देखेंगे कि वो स्कॉलरशिप कैटेगरी पूछता है। तो 10th हो चुका है आपका, इसलिए आपने वहाँ पर पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। फिर आपका नाम जैसे 10th के आपके मार्कशीट पर है वो एंटर कीजिए। स्कीम टाइप में दो ऑप्शंस होंगे, स्कॉलरशिप टाइप और इंसेंटिव। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर वहाँ पर इंटर करना है। वो ऑटोमेटिकली रीड करता है जो मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। ईमेल आईडी इफ़ अगर आपके पास है, वरना नहीं भी है तो वो ऑप्शनल है। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में दो ऑप्शंस होती हैं, आधार और बैंक। तो आपका आधार नंबर आपने वहाँ पर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद बैंक की डिटेल्स वो पूछेगा। बैंक की डिटेल्स में बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का FSC कोड जो पासबुक के फ्रंट पेज पर होता है वो इंटर करना है, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तीनों बॉक्सेस को टिक करना है। ये तीनों बॉक्सेस ये टिक करने में हम ये
डिसाइड करते हैं या हम ये एग्री करते हैं कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और उसके बाद नीचे एक बटन होता है, नीचे जो बटन होता है रजिस्टर नाम का एक बटन होता है, उस बटन पे आपने क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी दी हुई होगी और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा। तो आपने सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद स्लैश वाला सिंबल जो होता है स्लैश, फिर आपका मंथ, फिर उसके बाद स्लैश, फिर आपका बर्थ ईयर। ऐसे आपने जैसे क्या हो जाएंगे दो डेट्स, एक स्लैश 3, फिर 2 मंथ्स के जो डिजिट हैं वो 5 और एक स्लैश 6 और आपका 4 डिजिट बर्थ ईयर, ऐसे 4, ये टोटल 10 डिजिट आपका पासवर्ड होगा, वो एंटर करना है। वो एंटर कर लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नए पासवर्ड आपसे पूछेगा कि भाई नया पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो। वो नया पासवर्ड रखने पर एक OTP रिसीव होगी, वो OTP जो रिसीव होगी वहाँ पर एंटर करना है, उसको कंफर्म OTP पर क्लिक करना है। जब OTP कंफर्म हो जाएगी और नया पासवर्ड आप सेट कर लोगे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड अपने मन का आप चूज़ कर सकते हो। वो पासवर्ड आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि वही पासवर्ड से आप हमेशा लॉगिन कर पाओगे। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मैसेज थ्रू रिसीव होगी और जो पासवर्ड आप सेट करोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड आपका बेसिक पासवर्ड होगा जो सिर्फ 1 टाइम यूज़ होगा। उसके बाद जब आप नया पासवर्ड सेट करोगे और जो आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी, यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो आप सेट करने वाले हो वो दोनों को आपने हमेशा याद रखना है। उसको कहीं एक जगह सेफली आप लिख कर रखिए कि वो हमेशा आपके काम में आएगा स्कॉलरशिप के लिए। फिर आप जब एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड इंटर करके एप्लीकेशन में इंटर हो जाते हो तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन स्टेटस बताएगा कि आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। उस पर ओके पर क्लिक कीजिए और अप्लाई नामी जो ऊपर ऑरेंज में नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फिर वो आपसे आपके बैंक पासबुक का एक फ़ोटो पूछेगा। तो आपने अपने बैंक पासबुक की एक फ़ोटो कैप्चर करना है, उस फाइल को कंप्रेस करना है 200 KB तक, 200 KB तक उसको कंप्रेस करना है। तो आप वो अगर आता है आपको तो आप करिए या किसी जानने वाले से उसको कंप्रेस करवा कर फाइल चूज़ करके उसको सबमिट कर दीजिए। वो सबमिट करने के बाद आपके वो पर्सनल आपको सारी डिटेल्स पूछेगा, वो सारी डिटेल्स आपको सारी सबमिट करनी है और सारी डिटेल्स सबमिट होने के बाद डाउनलोड योर एप्लीकेशन, इस जो ग्रीन नीचे नज़र आ रहा है राइट साइड में, उस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और टाइम टू टाइम आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके आपका जो स्टेटस लेफ़्ट साइड में एकदम बॉटम लेफ़्ट में जो है वहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपके साइड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, फिर उसके बाद कॉलेज से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या नहीं। आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ सबमिट किए हैं उन सब का ज़ेरॉक्स आपने कॉलेज में सबमिट करना है ताकि कॉलेज उसको स्क्रूटिनाइज करके फॉरवर्ड कर सके। और वो जो भी सारी प्रोसेस होती है वो चेक यूर स्टेटस में आप उसको चेक कर सकते हो। कोई डाउट्स आपको हो तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये आप ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डे ऑफ द नवंबर मंथ है 30 नवंबर 2020, तो इसलिए आप उससे पहले ही उसको अप्लाई कर लो। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है तो अभी आपको चांस है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सजेशंस हैं हम लोगों की तरफ से कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लो उसको, एज़ सुन एज़ पॉसिबल। उसमें देरी मत कीजिए या लेट मत कीजिए। जितना आप लेट करेंगे उतना सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ेगा और आपको अप्लाई करने में दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल उसको अप्लाई कर लीजिए।